आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। बिपरजॉय चक्रवात आया, गुजरात घबरा गया। अनगोल में एल्लूर के एक युवक की नृशंस हत्या। निट्टूर में किसान की आत्महत्या। दी कश्मीर फाइल्स की तरह गोवा फाइल्स पर होगी चर्चा। कनबर्गी योजना के संबंध में पालक मंत्री के निर्णय पर ध्यान। गृह ज्योति आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाई गई। महाराष्ट्र में उद्योगों के स्थानांतरण का सवाल ही नहीं उठता, सतीश जारकिहोली। विदेशी पर्यटकों ने शमशान में किया विश्राम। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakvadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। सबसे लंबे समय तक चलने वाला चक्रवात बिपरजॉय गुरुवार को शाम 4 बजे के बाद गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह से टकराएगा। हालांकि गुजरात के कुछ हिस्सों में ये तूफान अभी से शुरू हो चुका है। अरब सागर में दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहे इस तूफान की वजह से महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात सरकार ने 8 तटीय जिलों से 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसमें कच्छ जिले के तट पर रहने वाले 35,822 लोग शामिल हैं। चक्रवात के मद्देनजर निषेधाज्ञा जारी की गई है। सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिया गया है। चक्रवात के कारण आसपास के 240 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। चक्रवात के मद्देनजर भारतीय मौसम विभाग ने सौराष्ट्र कच्छ तट के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कच्छ के कुछ हिस्सों और देवभूमि द्वारका में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। इन दोनों जिलों में चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। IMD ने घोषित की है कि ये दोनों जिले रेड जोन में हैं। अनगोल में एल्लूर के एक युवक की नृशंस हत्या। गुरुवार की सुबह अनगोल झील के पास खेत में एल्लूर के एक युवक की पत्थरिया हथियार से सिर पर वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मारे गए युवक का नाम संजय तुकाराम पाटिल है और वो शराब का आदी था। मिली जानकारी के मुताबिक कल दोपहर संजय काम के सिलसिले में निकला था और रात तक घर नहीं लौटा। फिर गुरुवार सुबह उसकी हत्या कर दी गई। उसकी लाश अनगोल झील बगल के क्षेत्र में क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। शव जिस हालत में मिला है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अज्ञात हत्यारों ने संजय के सिर पर फावड़ा या पत्थर जैसे औजार से गहरा घाव किया होगा। निट्टूर में किसान की आत्महत्या। निट्टूर के किसान कल्लापा बलराम कांजलेकर की बुधवार को कर्ज के चलते मौत हो गई। 14 तारीख को उसके शिवार में काजू के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या करने की घटना हुई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार किसान कल्लापा कांजलेकर ने कृषि कार्य के लिए विभिन्न बैंकों और सहकारी समितियों से कर्ज लिया था। रुपए न चुका पाने के कारण वो लगातार परेशान रहता था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी के चलते उसने आत्महत्या की। खानापुर पुलिस आगे की जाँच कर रही है। कल्लापा कांजलेकर के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक विवाहित बेटी है। घटना की जानकारी होते ही खानापुर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। उसके बाद खानापुर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। दी कश्मीर फाइल्स की तरह गोवा फाइल्स पर होगी चर्चा। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने बताया कि हिंदू जनजागृति समिति की ओर से गोवा में 16 से 22 जून तक हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य को गति देने हेतु विश्व हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन किया गया है। पिछले 11 वर्षों से गोवा में आयोजित अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के कारण न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर हिंदू राष्ट्र की चर्चा होने लगी है। इसमें हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अब अनेक मंच बन चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में इस्लामिक स्टेट के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पंजाब में खालिस्तानी पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, जबकि मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्यों में हिंदुओं के घर जला रहे हैं। हालांकि कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है, लेकिन वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। देश में स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। उसके लिए उन्होंने कहा कि सत्र में कश्मीर फाइल की तरह गोवा फाइलों के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कनबर्गी योजना के संबंध में पालक मंत्री के निर्णय पर ध्यान। पिछले सप्ताह हुई बूढ़ा की बैठक में कनबर्गी आवासीय योजना संख्या 61 के टेंडर को मंजूरी दी गई, लेकिन अभी तक जिला कलेक्टर ने कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए पालक मंत्री सतीश जारकिहोली अब इस योजना को लेकर फैसला लेंगे और जिन किसानों ने योजना के लिए जमीन दी है वे जल्द ही उनसे मिलेंगे। पालक मंत्री जारकिहोली ने सुझाव दिया है कि बूढ़ा के किसी भी फैसले पर उनसे चर्चा की जानी चाहिए, तो कनबर्गी योजना के भाग्य की कुंजी उनके पास है। सब कुछ उनके निर्णय पर निर्भर करता है। जाहिर है जिन किसानों को इस योजना के लिए जमीन दी गई है उनके यहाँ जल्द आने की संभावना है।
गृह ज्योति आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाई गई। गुरुवार से शुरू होने वाली गृह ज्योति योजना के लिए आवेदन जमा करने की तिथि स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस सरकार ने हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। बताया गया है कि आवेदन जमा करने की तिथि को स्थगित कर दिया गया है। गृह ज्योति योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज गुरुवार से शुरू नहीं होगा। गृह ज्योति योजना की आवेदन तिथि स्थगित होने की संभावना है। खबर है कि गृह ज्योति योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 18 तारीख से शुरू हो जाएगी। शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने सूचित किया है कि ई गवर्नेंस की तैयारी और भ्रम की स्थिति को दूर करने की पृष्ठभूमि में आवेदन जमा करने की तिथि स्थगित होने की संभावना है। महाराष्ट्र में उद्योगों के स्थानांतर का सवाल ही नहीं उठता, सतीश जारकिहोली। राज्य में केआरसी द्वारा मूल्य वृद्धि के सटीक कारण के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं इस पर पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही टिप्पणी करूंगा, लेकिन कोई उद्योग महाराष्ट्र नहीं जाएगा क्योंकि देश के सभी राज्यों में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में जिला पालक मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि कर्नाटक में बिजली की समस्या अस्थायी है। बिजली के बढ़ते बिलों के कारण बेलगाम के उद्योगों के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में जाने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन राज्य सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि बेलगाम में उद्योग नहीं चलेंगे। उद्यमियों से चर्चा की जा रही है कि उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पालक मंत्री ने कहा कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। विदेशी पर्यटकों ने शमशान में किया विश्राम। शमशान को अंतिम विश्राम स्थल कहा जाता है। हालांकि विदेशी पर्यटकों ने अनमोड़ गोवा रोड के किनारे रुमेवाड़ी गांव के शमशान में आराम किया और सभी को हैरान कर दिया। मॉर्निंग वॉक पर जा रहे नागरिकों ने देखा 2 विदेशी यात्रियों ने अपने 2 बुलेट बाइक रुमेवाड़ी स्थित चौगुले बंधुओं के शमशान घाट में रख दी थी और शमशान घाट के दोनों तरफ झूला लगाकर सो गए, तो यह कौतूहल का विषय बन गया है। लोग हर तरफ इसकी चर्चा करते नजर आ रहे हैं। ये उदाहरण हमारे नागरिकों को अंधविश्वास से बाहर आने के लिए काफी है, ऐसा ग्रामीण कह रहे हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। As a scientist, I want to say something. राहु काल में सूर्य और धरती के बीच एक छाया पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी कट हो जाती है और तब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बानामती, सुप्त कुंडली और काला जादू, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन से मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। हमें बार बार टॉर्चर करने से अच्छा है एक ही बार में मार दीजिए। दुष्टों का संहार करके धर्म की संस्थापना करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है। बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता। 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देश अभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है। जन गण मन अधिनायक तुम्हें ही बनना है। जय है करके हम सभी को चिल्लाना है। जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है। अगले सोमवार को अमावस है। मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे।
हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुप कर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा है, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं। राजवंश का सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन 250 टन से अधिक कूड़ा एकत्रित हो रहा है। आने वाले समय में कचरे की मात्रा 400 टन तक जा सकती है, इसलिए नगर निगम सूखे कचरे के कानूनी निस्तारण के लिए जगह तलाश रहा है। नगर क्षेत्र में 20 से 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता है और नगर पालिका उस जमीन को खरीदने या पट्टे पर लेने जा रही है, इसलिए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आयुक्त से संपर्क करें। नगर निगम का कचरा घर घर से एकत्रित किया जाता है, इसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाता है, लेकिन भविष्य में कचरे की मात्रा बढ़ने वाली है। करीब 300 से 400 टन कचरा जमा होने की संभावना है, इसलिए नगर पालिका ने नए कूड़ा डिपो के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी है। एडवोकेट नागेश सातेरी अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर विशेष व्याख्यान एवं शिविर का आयोजन किया। बेलगांव के पूर्व महापौर समिति के वरिष्ठ नेता, श्रमिक नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट नागेश सातेरी अमृत महोत्सव समिति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। बैठक के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्य चिंतक एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर आनंद मेनसे थे। एडवोकेट नागेश सातेरी के अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर मराठा मंदिर रेलवे ओवरब्रिज, खानापुर रोड, बेलगाम में रविवार 18 जून 2023 को शाम 4 बजे विभिन्न विशेष कार्यक्रम, विशेष व्याख्यान शिविर एवं गौरव सम्मान सोहला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में पुणे के वरिष्ठ विचारक, साहित्यकार, कवि, विद्वान डॉक्टर एच सालुंखे उपस्थित रहेंगे। आंगनवाड़ियों के लिए शासकीय स्थल तलाशने की सूचना। पालक मंत्री सतीश जारकीहोली एवं जिलाधिकारी नितेश पाटिल के दिए गए आदेश के अनुसार मानसून के दौरान शहर के विद्यालयों एवं आंगनबाड़ियों का निरीक्षण किया जाए। साथ ही राजस्व उपायुक्त प्रशांत हांगड़ी ने राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी स्थानों और भवनों की तलाशी लें और वहां आंगनबाड़ी शुरू करें। कुछ दिन पहले महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर और पालक मंत्री सतीश जारकीहोली ने नगर निगम में हुई बैठक में आंगनबाड़ियों को लेकर सुझाव दिए हैं। इसी के अनुरूप नगर निगम ने सरकारी सीटों की तलाश का फैसला किया है। बैठक में राजस्व अधिकारी संतोष अन्नी शट्टर, प्रबंधक फारूक यादव सहित बिल कलेक्टर उपस्थित थे। एल्लूर क्षेत्र में धान की फसल के लिए बारिश का इंतजार। एल्लूर क्षेत्र में शिवार के धान की फसल अंकुरित हुई है, लेकिन बारिश ने अब अपना पल्ला झाड़ लिया है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश नहीं होने से धान की फसल खराब होने का खतरा है। एल्लूर क्षेत्र में मई के तीसरे सप्ताह में धूल की बिजाई की जाती है। अभी फसलें पूरी तरह लहलहा रही है, उन्हें अब तेज बारिश की जरूरत है। पिछले एक सप्ताह में भारी बारिश हुई, इससे खुश हुए किसानों ने जल भराव वाले शिवरा से बोवनी की। बारिश अधिक हुई
तो बोवनी का काम प्रभावित होगा। इससे कई क्षेत्रों में बोवनी का काम पूरा हो चुका है, वे अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। उचित योजना के अभाव में कड़ोली में पानी की कमी। कड़ोली गांव में कई जल योजनाएं लागू की गई है, लेकिन समुचित योजना के अभाव में ग्रामीणों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर विवाद की घटनाएं हो जाती है और लोगों को पानी पीने के लिए भागना पड़ता है। गांव में नलों की संख्या अधिक है, लेकिन पानी नहीं मिलने से समस्या और बढ़ गई है। जिला पंचायत द्वारा गाँव में जलापूर्ति योजना लागू की गई है, वहीं जल जीवन मिशन योजना भी लागू की जा रही है। इससे ये देखने में आ रहा है कि गाँव में पानी की जगह नलों की संख्या बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इन नलों से पानी आने के बजाय हवा अधिक मात्रा में आ रही है। बेलगाम जयपुर उड़ान में तकनीकी कारणों से देरी। बुधवार को तकनीकी कारणों से बेंगलुरु से बेलगाम जयपुर जाने वाली उड़ान में देरी के बाद यात्रियों को सामरा हवाई अड्डे पर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। इसको लेकर यात्रियों ने कड़ी नाराजगी जताई। सुबह 9:10 बजे उड़ान भरने वाली फ्लाइट ने आखिरकार दोपहर 2:10 बजे उड़ान भरी। सामरा हवाई अड्डे से देश के विभिन्न भागों के शहरों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध है, इसलिए एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ रोजाना रहती है। बेलगाम से जयपुर की उड़ान हर बुधवार और शुक्रवार को है। फ्लाइट बेलगाम से जयपुर के लिए सुबह 9:10 बजे रवाना होती है। हालांकि सूचित किया गया कि तकनीकी कारणों से बेंगलुरु से उड़ान में देरी हुई और यह नियमित समय के बाद प्रस्थान करेगी। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के लिए कार्यशाला। प्राथमिक शिक्षा विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में बुधवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। साक्षरता और अंक ज्ञान कार्यशाला का विषय था। भारती दासोग प्रोफेसर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के प्राचार्य एस राजा ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में बताया। श्रीमती दासोग ने शिक्षकों को मार्गदर्शन किया। केली इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य दीप्ति इंगले, प्राचार्य एम आर शशि, प्राचार्य विनायक कट्टीमनी आदि ने मार्गदर्शन किया। हेमलता ने आभार व्यक्त किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।